शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर जय हो शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणा जोरदार तालियों से स्वागत करें स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्री सिद्धदाता धाम की श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री गुरुदेव भगवान हरि हरि बोल जय श्रीमन्नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद् गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः प्रिय भगवत बंधुओं, आज आप सभी नाम दीक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ दिन है, जब जीव परमात्मा की ओर गमन करता है या उससे जुड़ने के लिए गुरु धारण करता है, तो इससे बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जिस भगवान परमात्मा से हम जुड़ने जा रहे हैं, उन्हीं का गुणानुवाद संकीर्तन कर लें। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन जोबन यूं जाएगो जैसे उड़त कपूर, नारायण तू हरि भज क्यों चाटत जगधूर। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम बचन किसान। पाप पुण्य दोई बीज हैं, हुए सुलुणे किसान। राम नाम लीनो नहीं, कियों न हरि से हेत। ये नर यूं ही जाएंगे, जो मूली को खेत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। राम लड़त लड़त गज हारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। हर दूर रही जल, दिल भर छोड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारायण। राम तब हरि नाम उचारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। भज की तेर सुनी रघुनंदन। गज की ढेर सुनी रघुनंदन, करुण चूर्ण पग धारायण। राम गरुड़ छोड़ पग धारायण। ओम नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो। चक्र सुदर्शन गज के भंग छुड़ारायण। राम गज के भंग छुड़ारायण। नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। के वीर सुदामा के तंदुल। राम रुचि रुचि भोग लगारायण। ओम भजवन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, राम साग विदुर घर पारायण। ओम भजवन नारायण नारायण नारायण।
पंथ छोड़ा नारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ नारायण नाम लेते जो नारायण नाम लेते हैं मात पिता नारायण ब्रह्मा मात पिता कुल नारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भगवत बंधुओं, सर्वप्रथम हमें जान लें कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु बनाना क्यों जरूरी है। क्या बिना गुरु के हम परमात्मा का नाम नहीं ले सकते? आपके मन में सवाल उठता होगा। पर हमारे जितने भी शास्त्र पुराण वेद सब में व्याख्या की गई है कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और जीव का कल्याण नहीं होता। क्योंकि जीव को ईश्वर का मार्ग बताने वाला केवल गुरु ही है। इसीलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी बढ़कर है। आप सब सुनते होंगे कबीर जी की वाणी। कबीर जी ने भी यही कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। किसी भी प्रकार की विद्या हो, ज्ञान हो, तो गुरु के बिना नहीं मिल सकते। तो गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो सभी कार्य हम करते हैं उसकी एक विधि होती है, फॉर्मूला होता है, और हम विधि से कोई काम नहीं करते हैं तो वो सफल नहीं होता, उसका उचित फल हमें नहीं मिलता। कई बार मनुष्य अहंकार में आकर और परमात्मा का नाम लेता रहता है, गुरु धारण नहीं करता। पर ऐसे मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो हमारे पाप कर्म हैं, अशुभ कर्म हैं, कीचड़ रूपी, उसे धोने के लिए श्री गुरुदेव के चरणामृत वचनामृत का पान करना पड़ता है।
तभी उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं और उसी से हमारा मैल दूर होता है। उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। साधारण शब्दों में व्याकरण को देखें तो गुरु दो शब्द हैं, गु और रू। गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। सबसे कबीर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ गुरुदेव हैं, गुरु स्थान है, जिनकी कृपा से सब फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। जो गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखता है तो उसका निवास स्थान ही कांची बन जाता है। गुरु के चरण ही भगवान के चरण हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और तुलसीदास जी तो अपनी वंदना में सर्वप्रथम यही बोलते हैं कि वंदों गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर कर। और कबीर जी फिर बोलते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो गुरु का महत्व जो है भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। पर गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पण की प्रथम आवश्यकता है। अपना मन और बुद्धि, अपनी समस्त इच्छाओं का, वासनाओं का समर्पण गुरु के चरणों में करेंगे, तभी आपसे गुरु को ज्ञान की प्राप्ति होगी। जनक जी ने पूर्ण समर्पण किया। किसको किया? अष्टावक्र जी को। तो भाव में हमारे समर्पण होना चाहिए। समर्पण कैसा? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दें, क्या लागे है मेरा। ये भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए। गुरु आपको सिर्फ शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का ज्ञान ही नहीं देता, वो अपने जीवन का, जो उसने जीवन में अपने गुरु से पाया है, वो अनुभव भी आपको प्रदान करता है। अनुभव की महत्व ज़्यादा है। भगवान शिव भी यही कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम भजन जगत सब सपना। वो भी अनुभव की बात करते हैं। तो गुरु शिष्य को सही दिशा निर्देश देकर सत्य पर चलना सिखाता है। ऐसे गुरु को भगवान का स्वरूप मानकर उनके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। गुरु के सामने ये कुछ नियम हैं गुरु और शिष्य के, कि गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा क्या है? कि गुरु को कभी भी उनके कथन पर राय नहीं देनी चाहिए। जिसको आपने गुरु धारण कर लिया, कुछ सोच समझ कर किया होगा, तो गुरु आपको कोई आज्ञा दे, कोई बोले, तो उस पर अपनी राय प्रकट नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। उनके वचनों पर शंका नहीं होनी चाहिए। गुरु से जिज्ञासा की जा सकती है। आपके मन में कोई संशय है, जिज्ञासा है, वो अपने गुरु से पूछ सकते हो। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन को संशय हो गया, मोह हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे गुरुजन भाई बंधु खड़े हैं, इनको मारकर मैं नरक में जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने गुरु स्वीकार किया और भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, तो संशय दूर हुआ।
तो आप अपने संशय का निवारण करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं गुरु से जो है। मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु का शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका ज्ञान वो महत्वपूर्ण है। गुरु की कोई आयु सीमा नहीं है। राजा जनक जैसे उन्होंने 12 वर्ष के अष्टावक्र जी से दीक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर के सामने नामदेव जी ने शिष्य बनना स्वीकार किया। तो हमारा गुरु के प्रति दास भाव होना चाहिए। और शास्त्रों में लिखा है गुरु की निंदा न करनी चाहिए न सुनना चाहिए, ये अपराध है। परम संतों का यही कहना है मेरे प्रेमियों कि चाहे हम चारों वेद शास्त्र पढ़ लें, फिर भी हमें गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र वैसे तो देखा जाए तो सामान्य होता है, मतलब पुस्तकों में लिखा होता है, परंतु गुरु के द्वारा दिए जाने पर वह विशेष हो जाता है, उसमें विशेष ऊर्जा आ जाती है, वो प्रभावशाली हो जाता है। उस मंत्र के द्वारा हमारा गुरु से संबंध स्थापित हो जाता है, भगवान से हमारा संबंध बनता है और उसी की सहायता से हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। अब गुरु कैसा होना चाहिए? कई लोगों के मन में संशय रहता है कि गुरु तो बना रहे हैं, पर गुरु की कोई परिभाषा कैसा होना चाहिए गुरु? तो सरल शब्दों में जिसके दर्शन मात्र से आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपके अंदर धैर्य और शांति आ जाए, जिसके दर्शन मात्र से आपका रोम रोम प्रसन्न हो जाए, वही सद्गुरु है। गुरु के भी अपने कार्य हैं। जैसे शिष्यों का बताया मैंने, शिष्यों को मर्यादा का पालन करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ऐसे ही गुरु के भी कार्य हैं। गुरु के मुख्य रूप से 6 कार्य हैं जो गुरु करता है। पहला कार्य है ज्ञान देना, जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर परमात्मा की प्राप्ति कराना, आपको अपने अंदर बोध उत्पन्न कराना, आपका मार्गदर्शन करना। और 5वां कार्य है आपको सूचना देना। कभी कभी संत महापुरुष गुरु अपने शिष्यों को सूचना अग्रिम दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन में घटना घटने वाली है, सावधान हो जाओ, या आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, लाइन पे आ जाओ। और 6ठा कार्य गुरु का है शंका का समाधान करना। आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, शंका है, उसको शांत करना, समझाना गुरु का कार्य है। तो 6 कार्य मुख्य रूप से गुरु के द्वारा बताए गए हैं। हमारी बुद्धि नहीं समझती, पर गुरु समझाता है, वो आपका भविष्य जानता है। तो गुरु वही है जो आगे की भी जानता है कि जीवन में क्या होने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान जिसको होता है। आप सिर्फ वर्तमान की सोचते हो, अभी जो चल रहा है। इस समय आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपके साथ गलत हो गया। आपने कुछ नहीं किया, गुरु ने डांट दिया। तो गुरु की प्रत्येक आज्ञा पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हम वर्तमान को नहीं देखें, हमें भविष्य देखना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें कष्ट होता है, दुख आता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। जिस तरह किसान द्वारा बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता। किसान अन्न बोता है तो फल कब प्राप्त होता है? 4, 5, 6 महीने के बाद। पर समय आने पर फसल जरूर आती है।
वैसे ही सत्संग और नाम रूपी बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, एक दिन भगवत प्राप्ति अवश्य करवा देता है। तो व्यक्ति, गुरु के अंदर इतनी क्षमता होती है कि व्यक्ति का प्रारब्ध बदलने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो गुरु में है। गुरु आपका प्रारब्ध भी बदल सकता है। नियति जो है उसको परिवर्तन करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो भगवान और गुरुदेव में है। भगवान अगर रूठ जाएं तो रूठे हुए भगवान को मनाने वाला यदि कोई है तो गुरुदेव हैं। जीव गुरु की ओर से, जीव जो है गुरु की ओट में खड़ा होता है तो उसके सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। जैसे छोटा बालक उद्दंड हो, कोई अपराध करके आ गया, झगड़ा करके आ गया और पड़ोसी उसकी शिकायत करने के लिए आ गए उसके पिता के पास, और वो बच्चा माँ की गोद में जाकर बैठ गया, तो माँ उसे अपने पिता से बचा लेती है। क्यों? कि बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया, उसकी ओट ले ली। ऐसे ही हम अगर भगवान गुरु की ओट लेंगे तो हमारे सारे अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जितनी भी काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या भरा है शरीर में, तो इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए गुरुदेव ही एक माध्यम है। एक गुरु को, एक शिष्य को गुरु से अपेक्षा होती है, ऐसे ही गुरु को अपने शिष्य से अपेक्षा होती है। क्या अपेक्षा होती है? गुरु कभी भी अपने शिष्य से धन दौलत नहीं मांगता। वो यही होती है कि मेरा शिष्य सुधर जाए, सभ्य हो जाए, प्रेमी हो जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए, प्रसन्न हो जाए, मेरा भक्त, मेरा शिष्य प्रसन्न रहे, खुशी रहे। ये अपेक्षा गुरु को शिष्य से होती है और वो औरों के काम आए। गुरु कृपा सुख की गारंटी नहीं देती। गुरु आपका हित देखते हैं कि आपका हित किस में है, तो आप नहीं जानते कि आपका हित किस में है। पर गुरु अंतर्यामी है, वो भविष्य को जानता है, तो वो जो आपके हित में अच्छा होता है वो करते हैं। गुरु आपको भगवान से जोड़ते हैं और अपने आप से भी जोड़ते हैं। और कभी भी जीवन में मेरे प्रेमियों, दुख और सुख सबके जीवन में आते हैं, पर अपना दुख और सुख सबको नहीं सुनाना चाहिए। कोई तुम्हारा सुख दुख सुनकर के आपका सहयोग नहीं करेगा। अगर दुख सुनाना हो तो केवल दो व्यक्तियों को सुनाना चाहिए, अपने गुरु को और गोविंद को, भगवान को। संसार को अपना दुख सुनाओगे तो आपके सामने लोग सहानुभूति रखेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, पर आप जाओगे, जैसे ही पीठ फेरोगे तो क्या बोलेंगे? अरे बहुत बनता था, अब देखो पता चल गया इसको। तो संसार के सामने अपना सुख बताओगे कि बहुत सुखी हूँ, तो वो लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा होगी कि सुखी क्यों है। इसलिए रहीम जी ने कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लइए लोग सब बांट सके न कोई। तो अपने मन का सुख और दुख आपके इष्ट परमात्मा भगवान के सामने आप रखें, उनको सुनाएं, अपने गुरु को सुनाएं, पर आम जन को नहीं सुनाएं कि वो कुछ करेंगे नहीं, आपकी हंसी उड़ाएंगे। अब कई लोगों के मन में संशय होता है कि बच्चों को नामदान नहीं लेना चाहिए, छोटे बच्चों को, पर शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। शास्त्रों कहते हैं कि कम आयु में ही गुरु बना लेना चाहिए। नरसिंह चरित्र में भक्त प्रहलाद ने भी यही असुर बालकों को कहा, यही उम्र है भक्ति करने की।
प्रहलाद ने तो 5 साल की उम्र में ही ले लिया, ध्रुव ने ले लिया। वो तो 5 साल 6 साल 7 साल की आयु थी उनकी, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो जब तक गुरु जीवन में नहीं आएंगे तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच जब तक महात्मा नहीं आएंगे मेरे प्रेमियों, तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। जीवन में गुरु कृपा जरूरी है। बिना गुरु के जीवन में, बिना दीक्षा के जीवन में हमारा कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान सफल नहीं होता। दान धर्म कुछ भी कर लें वो सफल नहीं होता जब तक जीवन में गुरु नहीं हो। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, भागवत में भी आता है। तो भगवान भी गुरु के अधीन हैं। राम कृष्ण से कोवणों तीनों ने गुरु कीन, तीनों लोग के तारण तरण वो गुरु के अधीन। तो भगवान गुरु हैं और वो गुरु रूप के अधीन हैं। इसलिए जीवन में गुरु धारण करना आवश्यक है। मैंने इसलिए आपको बताया कि आप गुरु धारण करने जा रहे हैं, तो गुरु क्या है, क्यों बनाया जाता है, आपका क्या कर्तव्य है, गुरु का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में आपको बताया। क्योंकि जीवन को पता नहीं मनुष्य को कि हमें क्या करना है। जन्म तो मिल गया मनुष्य का, पर हम खाली खाने पीने सोने में ही रह जाते हैं। हमारा असली लक्ष्य क्या है वो हमें पता नहीं। और मानव ज्ञान नहीं है कि जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ खाने पीने सोने में वंश वृद्धि करने में ही रह जाते हैं। तो मेरे प्रेमी, ये कार्य तो पशु भी करते हैं। जो मनुष्य करता है वो पशु भी करता है। भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। सोते पशु भी, हम भी सोते हैं। बच्चे पैदा पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। डर हमको भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। अंतर क्या है? अगर हम वही सब काम कर रहे हैं तो वो तो पशु भी कर रहा है। तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, मानव की योनि दी है, तो विशेष कार्य के लिए दी है। वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना। ये आपको बोध गुरु कराता है। तो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सांसारिक विषय वासनाओं में खो जाते हैं और हमारा पूरा जीवन व्यर्थ में निकल जाता है। फिर बाद में क्या कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। क्या करें जी, हमें समय नहीं मिला। हम बच्चों की देखभाल करनी थी, घर का खर्च चलाना है, व्यापार में लगे रहे, गृहस्थ में लगे रहे। फिर हम परमात्मा को दोष लगाते हैं, परमात्मा ने हमें करने नहीं दिया, हमें उलझा दिया। तो मेरे प्रेमियों, अगर हमें परमानंद की, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए नाम महाराज का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बिना गुजारा नहीं है। तो ये मैंने आप बताया गुरु के बारे में। आप जिस परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं वो है रामानुज संप्रदाय, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं। श्रीयन लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय है। करीब 1008-9 वर्ष पहले कलयुग में भगवान शेषावतार ने रामानुज स्वामी जी के रूप में अवतार लिया। उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसीलिए रामानुज संप्रदाय भी इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, भगवान रामानुज स्वामी जी का जन्म कैसे हुआ, इसका भी वृत्तांत है। एक समय भगवान को लक्ष्मी जी की इच्छा स्वरूप सांसारियों को बैकुंठ में लाने की चिंता हुई कि मेरे जीव भूलोक में जाकर मुझे भूल गए हैं, अशुभ कार्य कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है वो भूल गए हैं।
तो भगवान को चिंतित देखकर शेष जी ने पूछा भगवान से कि भगवान आपको चिंता कैसी, इसका कारण बताएं। तो भगवान बोले कि मैं लोक रक्षार्थ जब लक्ष्मी जी के साथ भूमि पर अवतरित होता हूँ तो लोग मुझे राजा गोप मानने लगते हैं, ईश्वर नहीं मानते। अतः आप पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जीवों को सन्मार्ग पर लगाएं का कार्य करें। ऐसा भगवान ने शेष जी को कहा। भगवान की वाणी सुनकर शेष जी बोले कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा से मैं संसार में जाकर जीव रक्षण का कार्य करूँगा। आपकी माया से मोहित ये संसार आपको ही भूल गया है, अतः भगवान मुझे आप लीला विभूति और नित्य विभूति का अधिकार दें, तो मैं इन संसारियों को किसी न किसी तरह वैकुंठ में लेकर इन्हें पहुंचाऊंगा। कि आप मुझे वचन दें जिसको भी मैं पंच संस्कार युक्त आपका शंख चक्र प्रदान करके आपकी नाम की दीक्षा दूंगा, उसे आप स्वीकार करेंगे, उसका कल्याण होगा। ऐसा वचन दें तो मैं भूमि पर जाकर अवतीर्ण होकर लोगों का कल्याण करूं। भगवान ने उन्हें वचन दिया, जिसे भी तुम दीक्षा प्रदान करोगे, मेरा नाम दोगे, उसका मैं कल्याण करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया। तो भगवान शेष जी अवतार ने रामानुज स्वामी जी के रूप में 1008 वर्ष पूर्व जन्म लिया। तो ये हमारी परंपरा है रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय से कहते हैं। इस परंपरा में पंच संस्कार होना आवश्यक है। पंच संस्कार में आपको यज्ञ करवाया जाता है, प्रायश्चित यज्ञ कह लो। सर्वप्रथम वो पहला आपका संस्कार है। दूसरा संस्कार, आप सभी के मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्य तिलक धारण किया जाता है, भगवान का स्वरूप चिन्ह। ऊर्ध्व पुण्य माने ऊपर की ओर ले जाने वाला। तीसरा संस्कार, आपके दोनों भुजाओं पर भगवान के आयुध शंख और चक्र अंकित किए जाते हैं। चौथा संस्कार नाम संस्कार है, जो आपको नाम दीक्षा दी जाती है। पांचवा संस्कार शरणागति का है, आपको भगवान की शरणागति करवाई जाती है। तो ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, अभी से नहीं है। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी को दीक्षा दी। लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को दीक्षा दी। विश्वक्सेन जी ने ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनियों को दी। फिर ऋषियों ने नारद जी को दी। और आगे चलकर ये परंपरा शेषावतार रामानुज स्वामी जी ने चलाई और आज तक चली आ रही है। ये अनादिकाल से क्रम है, एक चैन है जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसे कहते हैं परंपरा। तो गुरु परंपरा से होना चाहिए, स्वयंभू नहीं होना चाहिए। तो ये पंच संस्कार जब होते हैं तो आपकी दीक्षा पूर्ण होती है। संस्कार का अर्थ है गुण युक्त, श्रेष्ठता से परिपूर्ण, या वह धार्मिक विधान जिससे मनुष्य का शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, चित्त, वृत्तियाँ शुद्ध होती हैं, वह है पंच संस्कार। जो वाचिक, कायिक, मानसिक दोषों को शुद्ध करने की प्रक्रिया को पंच संस्कार कहते हैं। जो गले में होती है कि हमें माला कौन सी पहननी चाहिए, ज्ञान नहीं होता, कुछ कहते हैं तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए, ये तो उस परंपरा की है, उसकी है। पर हमारे यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला
ये बाहुमूल्य प्रचिन्नित शंख चक्रा, ये ललाट फल के लसुद्र पुंड्रा, ये वैष्णवा भुवनवासु पवित्रयंती। जो गले में तुलसी की माला पहनते हैं, कमल गट्टे की माला पहनते हैं, भुजाओं पर शंख चक्र चिन्हों को धारण करते हैं और मस्तक पर तिलक लगाते हैं, वो श्री वैष्णव कहलाते हैं। उनके कारण सारा भुवन पवित्र हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो तीसरा संस्कार आपका है ताप संस्कार, जो आपको शंख चक्र अंकित किए जाएंगे। कई लोगों के मन में संशय होता है कि शंख चक्र लगाने से क्या होता है, गर्म करके लगाते हैं वो भी, इससे क्या फ़ायदा, संशय होता है लोगों के मन में। पर इसका प्रमाण शास्त्रों में हमारे यहाँ मिलता है कि ताप संस्कार भगवान श्रीमन नारायण के चिन्ह शंख और चक्र को शास्त्रानुसार अग्नि में तप्त करके दोनों भुजाओं के मूल में अंकित करना, वह भगवान के आयुध आपके सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं और शांति प्रदान करने वाले हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आपसे कोई पूछ ले जी कहाँ लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है कि यम अपने दूतों से कहता है, जो वैष्णव हैं उनके पास मत जाओ, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। जो वैष्णव नहीं है मैं उनका स्वामी हूँ, ऐसा पद्म पुराण में आया है। इसका भी एक महत्व होता है। जैसे सरकारी मुद्रा में चिन्ह अंकित होने से वैध मानी जाती है। जो रुपये नोट होता है उसमें चिन्ह होते हैं, महात्मा गांधी का जो भी चिन्ह है, अगर वो चिन्ह नहीं हो तो नकली। जैसे पुलिस में फौज में आदमी नौकरी करता है, उनके भी स्टार होते हैं, चिन्ह लगते हैं, उससे पहचान होती है कि आईजी है, डीआईजी है, एसपी है, इंस्पेक्टर है, तभी वो माने जाएंगे। इसीलिए हमें ये क्रिया आवश्यक है। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो विष्णु का भक्त होता है, दाहिनी भुजा पर चक्र और बाईं भुजा पर शंख धारण करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ऐसे अनेकों अनेक प्रमाण हैं जो शंख चक्र के बारे में दिए गए हैं। चौथा संस्कार आपका है नाम दीक्षा का। आपको भगवान का वो नाम दिया जाएगा। तो नाम महाराज की महिमा अनंत है। सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इसकी महिमा का बखान किया गया है। आप पढ़ते हैं, रामायण में भी आता है, मानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। नाम की महिमा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। किसके बल पर? नाम के बल पर भगवान ने, हनुमान जी ने राम को भी अपने वश में कर लिया। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा क्या होती है? नाम की महिमा को उन्होंने जान लिया। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसा हत्यारा भी ब्रह्म ऋषि बन गए। किसके बल पर? नाम के बल पर। तो भौतिकवाद में भी बिना नाम के कुछ मिलता नहीं है मेरे प्रेमियों। तो अध्यात्मवाद में कैसे मिलेगा? तो नाम से ही हमारी प्राप्ति है। हमें नाम, वो हमें इस भवसागर से पार कराता है। तो हमें वो नाम का महत्व क्या है ये मैंने आपको बताया। पांचवा चरण शरणागति का है कि आपको भगवान की शरणागति करवाई जाएगी। तो जीवन में गुरु धारण करना जरूरी है, वो मैंने आपको बताया। गुरु क्या कार्य करता है वो मैंने आपको बताया। गुरु हमें वो सद्मार्ग बतलाता है, उस परमात्मा से मिलाता है और हमारे अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की ओर ले जाता है।
गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग बतलाए, कोई बिरला जी वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग बतलाए, कोई बिरला जी वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। जय हो। कोई शोक न रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक न रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। जय हो। कोट जन्म की मैंने उतारी, कृपा दे सब काज सवारी। कोट जन्म की मैंने उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग बतलाए,
बिरला जी वहाँ जाए। जय हो। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला जी वहाँ जाए। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला जी वहाँ जाए। सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला जी वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला जी वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला जी वहाँ जाए। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। ओ पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। ओ पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो अभी आप सभी को शंख और चक्र अंकित आपकी भुजाओं पर किए जाएंगे। ये तीसरा चरण होगा। चौथा चरण दीक्षा, नाम दीक्षा का। पांचवा शरणागति का। जो भी यहाँ दीक्षा ले रहे हैं, दूसरा संस्कार तिलक का है कि मैं ऊर्ध्व पूर्ण तिलक लगाना चाहिए। आप सबके लगे हुए हैं। जहाँ तक संभव हो तिलक हमें धारण करना चाहिए। अगर हम बाहर जाना है, नहीं लगा पाए तो श्री, बीच में लाल जो रंग की श्री लगा धारण करनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और फिर भी इमरजेंसी है और आपको लगाने में तकलीफ़ है तो स्नान करने के बाद, स्नान पानी से ही ऐसे तिलक लगा लें, वो भी चलेगा। पर वो इमरजेंसी में है। जो ऑफिस जाते हैं लोग नहीं लगा पाते या शर्म जिनको लगती है तो पानी से लगा लें ऐसे, वही मान्य है। पर तिलक धारण करना चाहिए, महिलाओं और पुरुष दोनों को ही। बड़ा सुंदर लगता है तिलक धारण करने से। मस्तक एकदम लगता है कि हम श्री वैष्णव हैं। तो शर्म किस बात की। पूरा तिलक नहीं लगाया तो श्री लगा लें बीच में, वो भी चलेगा। तो अभी आपको शंख चक्र अंकित किए जाएंगे, उसके बाद दीक्षा दी जाएगी, फिर शरणागति करवाई जाएगी। जय श्रीमन नारायण। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सिद्धदाता धाम की जय हो।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,